हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हमने किया है विज़िट अलादीन बाज़ार में, जो कि संडे को भी लगता है और वेडनेसडे को भी लगता है, लेकिन हमने जो है वो बुध वाले दिन आए थे। एंटर होते ही सबसे पहले हमें ये स्टॉल दिखा है। इसमें काफ़ी सारी शर्ट्स वगैरह थी, हर तरह के मतलब टैंक टॉप्स भी थे, शर्ट्स थी, मैक्सीज थी। तो हमने पूछा उनसे कि कितने की प्राइस है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई है। मतलब यहाँ पर सब कुछ ए टू जेड सब कुछ 100 रुपीज़ का मिलेगा। इसमें शर्ट्स वगैरह थी, ये सब भी 100 रुपीज़ की थी, ऊपर श्रग्स भी 100 रुपीज़ की थी, टैंक टॉप आप कुछ भी ले लें सब आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। इनकी कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। एंटर होते ही बिल्कुल फर्स्ट इन्हीं की शॉप हमें दिखी, तो ये काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी। आगे जाते हैं, यहाँ पे टैंक टॉप की भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी। फिर हम लोग और चले तो वहाँ पे ट्राउज़र्स वगैरह थे, शर्ट्स थी, काफ़ी ना इनकी अच्छी कलेक्शन होती है। वैराइटीज़ तो बहुत होती हैं इस वाले बाज़ार में कपड़ों की। जो सेकंड हैंड कपड़े जो होते हैं थ्रिफ्टेड, वो सब मिलते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज थी इनकी। ये शर्ट्स वगैरह थी, यहाँ पे हर टाइप की प्रिंटेड शर्ट्स मिल जाएंगी, सैटिन शर्ट्स मिल जाएंगी। ये मर्दों की शर्ट्स थी, इनकी प्राइस 350 से कुछ स्टार्ट थी। उसके बाद ये आगे जो है ये विक्टोरियन टाइप मैक्सीज वगैरह भी लटकी हुई थी। ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव होती हैं। ये फिर नाइट सूट भी थे, स्कर्ट्स वगैरह भी, हर टाइप के स्कर्ट्स यहाँ पे जॉर्जेट शिफॉन टाइप के मिल रहे थे। फिर आगे जाके यहाँ ब्राइडल ड्रेसेस थे, ये बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे स्टार्टिंग इनकी जो थी वो 8000 से थी और फिर 15000 तक ये जा रही थी, लेकिन बहुत प्यारी इनका काम था। जो क्रिश्चियन ब्राइड्स वगैरह होती है उनके लिए बेस्ट है यहाँ से। लेकिन अगर जो सेकंड हैंड शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पे आकर ज़रूर विज़िट करें और देखें। बहुत इनका अच्छा। और फिर यहाँ पे नीचे ट्राउज़र्स वगैरह भी सब थे इनके पास। आगे आगे ही इनके जो स्टॉप थी उसमें बहुत सारे स्टॉलर्स वगैरह थे। मतलब हर टाइप के स्टॉलर्स जो ब्रांडेड होते हैं, सैटिन होता है, जो आजकल लड़कियाँ जो है पैंट शर्ट्स भी पहनती हैं, उस टाइप के भी यहाँ पे सब अवेलेबल थे। आगे जाके पूरी इनकी दुकान जो है वो इसी बहुत टाइप की वेराइटीज़ थी इनके पास, देख सकते हैं आप लोग। और प्राइजेज़ भी मुनासिब थी। सामने पर इनके जो ट्राउज़र था वाइट वाला, ये था 600 रुपीज़ का। डिस्काउंट का हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो 500 रुपीज़ कर देंगे। इनके पास ट्राउज़र्स वगैरह और अंदर शर्ट्स वगैरह भी थी, लेकिन मेनली ट्राउज़र्स वगैरह अच्छे थे इनके पास। आगे जाते हैं हमें ये टॉवल्स का स्टॉल दिख गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे टॉवल्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के। सबसे पहले जो ये ऑरेंज वाला था जिसपे कैट बनी हुई थी, ये हमने पूछा, ये 450 का था। हमने पूछा डिस्काउंट है तो उन्होंने कहा 50 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 400 तक में मिल जाएगा। जब हम वापसी आए थे तो ये तो सेल हो भी चुका था। बाकी ये सारे जो है 400 तक की प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे टॉवल्स थे, 600 के भी थे। और क्वालिटी भी जो है इन टॉवल्स की काफ़ी अच्छी थी, मतलब छूने से पता लग रहा था कि काफ़ी अच्छे हैं। इनके पास काफ़ी वैराइटीज़ थी टॉवल्स की, आप जाके देख सकते हैं, देख लिएगा आप लोग। और छोटे छोटे पीसेस भी थे जो डस्टर वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं। फिर हम आगे गए तो यहाँ दस्तरखान वगैरह थे और प्लास्टिक के शीट्स वगैरह थी। यहाँ पे दस्तरखान वगैरह जो हैं और ये जो शीट्स वगैरह, ये 150-200 तक में आपको जो है आराम से मिल जाएंगे। और ऊपर भी देख लें आप, काफ़ी सारे जो हैं इनमें भी वो थे डिज़ाइंस, आप सिलेक्ट कर लेगा अपने पसंद का जो भी है। तो 150-200 तक के ये वाले मिल जाएंगे। और जो पीछे थे उनकी प्राइस थोड़ी से ज़्यादा होंगी। फिर आगे हम लोग गए तो ये टिश्यूज़ थे। टिश्यूज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये 200, 150, 250 तक में थे। हमने भी बाई किया है इनसे। ये वाला ये 250 का था, पर इन्होंने हमें 200 रुपये का दे दिया था। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी सस्ते टिश्यू के हिसाब से। फिर हम लोग जो एंटर हो गए, ये है लुंडा बाज़ार। यहाँ पे प्री लव्ड चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉल था, यहाँ पे हाउस डेकोरेशन के जो आइटम्स थे, फ्रेम्स वगैरह, जो आप न्यू ख़रीदना चाहते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो यहाँ पे सही रेट्स में जो है ना आपको मिल जाते हैं। और भी काफ़ी रैंडम आइटम्स थे यहाँ पे, घर में जो डेकोरेशन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज़र वगैरह, ये सब यहाँ पे मिल रहे थे। तो देखना पड़ता है, जाके छांटना पड़ता है। फिर आगे गए तो यहाँ पे डॉल थी, बहुत क्यूट सी। ये भी डेकोरेशन के ही आइटम वाला स्टॉल था। ये डॉल हमने पूछी थी कितने की, तो उन्होंने कहा था 300 रुपये की है। यहाँ पे और भी इस टाइप की थी काफ़ी, ये भी रैंडम आइटम्स थे। बॉटल्स वगैरह यहाँ पे, ये स्टील की प्लेट्स, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। फिर आगे गए तो ये बैग्स वगैरह थे। बैग्स की कीमत मेरे ख्याल से 800 रुपये से मतलब एंड ख़त्म थे। उसके बाद ये बड़े बड़े बैग्स थोड़े और महंगे होते हैं। बैग्स की कलेक्शन थोड़ी कम थी। आगे गए शूज़ भी, तो जिस दिन हम लोग गए थे शूज़ भी उतने ख़ास थे नहीं यहाँ पे, तो ऐसे हमने बस देख लिए। शूज़ अच्छे नहीं थे, हाँ सैंडल्स वगैरह अच्छी थी।
ये स्लीपर मम्मा ने ट्राई की, ये ग्रीन वाली काफ़ी क्यूट लग रही थी, पर्पल फ्लावर जिस पे है। और स्लाइड्स वगैरह कैजुअल वेयर करने के लिए सही है और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी टाइम तक जो है आपकी चल जाती हैं। फिर ये ब्लैक वाली जो स्लीपर है मम्मा ये पूछ रही थी कितने की है, क्योंकि ये भी बहुत क्यूट लग रही थी। तो उन्होंने बोला था कि ये 350 की है और डिस्काउंट में 320 कर देंगे। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो तो और ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी रखनी चाहिए जब भी ऐसे बाज़ारों में जाएँ, क्योंकि वो प्राइजेस तो थोड़ी हाई बताते हैं आपको। तो मतलब घर में कैजुअल वेयर करने की स्लीपर्स की अच्छी थी। यहाँ पे फिर देखें बूट्स वगैरह हैं और ये स्लीपर बहुत कोई यूनिक और प्यारी थी, ट्रांसपेरेंट। तो ये हमने पूछी थी कितने की, उन्होंने कहा था 1500 रुपये की है। यहाँ पे फिर हमने एक और देखी, ये भी कुछ इसी टाइप की 600 तक की थी, ये भी क्यूट थी। फिर और भी यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह तो बहुत ही थी, स्लाइड्स की तो बहुत ही वैराइटीज़ थी। फिर हम लोग गए यहाँ पे रील्स जो थी ये 50 की जो है वो 3 दे रहे थे। और ये जो कपड़ों में आप लगाने के लिए आइटम्स वगैरह चाहते हैं ना, डेकोरेशन का। और फिर ये जो डोरी थी ये 150 रुपये तक की थी। ये कपड़ों के पीछे जो लगाते हैं डोरी वो सब थी, टैसल्स वगैरह थे। और ये 120 रुपये की जोड़ी थी, ये तो बहुत ही क्यूट थी, आप शरारे में लगा लें, आप ये डोरी में लगा लें, बहुत प्यारे लग रहे थे। आगे हम गए तो ज्वेलरी का था, ये मैंने बाय भी किया है वाला ब्रेसलेट, बहुत क्यूट लग रहा था, ये जो गोल्डन वाला है। और रिंग्स वगैरह थी, ये मुझे 200 रुपीज़ का वो ब्रेसलेट मिला था। ये रिंग्स भी इसी कुछ प्राइजेस में थी, 150 तक की। थोड़ी जो वो होती है ना विंटेज टाइप, ये वो थी। थोड़ा सा बैठ के टाइम स्पेंड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे स्टॉल से। फिर आगे हम गए तो मेकअप की बहुत कोई ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। ओरिजिनल मेकअप तो नहीं है लेकिन मतलब था तो अच्छा वैरायटी, लेकिन एक्सपेंसिव भी था बहुत। ये मम्मा ने लिपस्टिक ट्राई की, इसका वगैरह भी प्यारा सा था। फिर आगे नार्स वगैरह की लिपस्टिक्स रखी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल मेकअप तो वो सेल नहीं करते, फर्स्ट कॉपी होता है। पिक्सी का ब्लश था, ये 1200 रुपये का था। और भी सब चीज़ें थी तो महंगी थी यहाँ पे। फिर स्किन केयर वगैरह की चीज़ें मिल रही थी। ये पैलेट थी, ये 1000 रुपये की थी, लेकिन इस पैलेट के कलर्स बहुत ही अच्छे थे। जब वीडियो बनाने जाते तो शॉपिंग तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि सारा ध्यान फिर ना वीडियो बनाने में ही लग जाता है। लेकिन इसके कलर्स बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे सेरावी वगैरह जो रखा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होता, ये होता तो फर्स्ट कॉपी ही है, तो क्वालिटी का हमें नहीं पता। फिर हम तो यही आप लोगों से कहेंगे कि यहाँ से मेकअप बाय ना करें, लेकिन हमने फिर भी वीडियो में दिखा दिया। ये लिपस्टिक अच्छी थी, ये 100 रुपीज़ की थी। ये कलर बहुत, इसका न्यूड कलर बहुत प्यारा था। उसके बाद आगे गए हम, यहाँ पे शूज़ वगैरह थे। फिर चले चलते फिर एक और मेकअप का स्टॉल आ गया। यहाँ पर भी ये सब थे, यहाँ पे जो ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं ड्यूब्स वगैरह वो सब थे। यहाँ पे भी हम नार्स की लिपस्टिक रखी हुई थी, तो ये वाला शेड अच्छा था। यहाँ पे भी 100 रुपीज़ की थी। और नार्स के ब्लशेस वगैरह भी थे यहाँ पे। तो आपको काफ़ी कुछ, अगर आप मेकअप लेने चाहेंगे तो अच्छा मिल जाएगा यहाँ से। टेंट्स वगैरह की भी अच्छी वैराइटीज़ थी, कंसीलर्स, शीट मास्क भी थे। तकरीबन हर ज़रूरत का सामान जो मेकअप के लिए ज़रूरी होता है, फुल फेस ऑफ मेकअप, वो यहाँ पे मिल जाएगा। और ये अच्छी बड़ी बहुत क्यूट से ना ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम से, अब तो सर्दी आने वाली है, अब तो लिप बाम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छे थे। ये 150 तक के थे। उसके बाद हम आगे गए तो ये ग्लासेस थे। यहाँ पे बहुत एस्थेटिक से जो ग्लासेस आजकल ट्रेंड में है वो सब भी थे, 250-300 तक के थे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आप डिस्काउंट करवा लिएगा। फिर ये जो है ये मैट लिपस्टिक्स थी, लिक्विड लिपस्टिक्स, ये 100 रुपीज़ की थी। क्वालिटी 100 रुपीज़ में आपको पता ही नहीं क्या मिलेगी, लेकिन यही इनकी प्राइसेस थी। और ये थोड़ी न्यू शेड्स में ही थी सारी। यहाँ पे फिर हमने नार्स का ब्लश शेड जो है उनको बोला कि यहाँ पे 800 रुपये का मिल रहा था नार्स का ब्लश, उन्होंने हमें ट्राई भी करवाया है। फाउंडेशंस वगैरह भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, फेस पाउडर वगैरह भी। तो ये सोयाचस ब्लश शेड का, ये वाला ब्लश शेड अच्छा था, लेकिन ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, क्योंकि मम्मा ने हाथों पे लगाया तो था, लेकिन मतलब वहीं पे डिसअपेयर हो गया था बिल्कुल। ये वाला शेड अच्छा है, पर ये दूसरा वाला शेड तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही था, वो तो शो भी नहीं हुआ इतना। पर फर्स्ट वाला शेड जो फिर भी बेहतर था। आगे गए हम तो यहाँ पे कटलरीज वगैरह थी। फिर खिलौनों वगैरह का स्टॉल थे। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस पे। डॉल्स वगैरह, हाउस डेकोरेशन के आइटम्स भी थे, ये काफ़ी महंगे होते हैं। ये बड़ी क्यूट सी डॉल थी और इसकी सैंडल्स तो और ही बहुत प्यारी थी। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी जो है ना
डॉल्स वगैरह भी आपको मिल सकती है, बस आपको देखना चूज़ करना होता है कि आप ढूंढ के निकालें कोई अच्छी चीज़ इन सब में से। तो आपको रीज़नेबल प्राइजेस पे ये भी मिल जाएंगी। फिर ये क्यूट सा एक टॉय था, ये भी देखा, फ्लफी सा। अगर आपको ढूंढने वाली स्किल्स अच्छे ना कि आप छाट के ऐसी चीज़ें निकाल लें, तो फिर ऐसे बाज़ारों में जाने का तो बहुत ही फ़ायदा है आपका। ये मरमेड थी, और भी ज्वेलरी मेकिंग की चीज़ें थी, पता नहीं कुछ बहुत ही रैंडम आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। फिर ये हाउस डेकोरेशन के आइटम्स से बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग आगे गए तो यहाँ पे देन विंटेज जो चीज़ें होती हैं ना, विंटेज सामान, वो था। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये विंटेज बॉक्स थे ऑर्गेनाइजिंग के, और फिर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं आप लोग इसमें। ये बड़ी क्यूट सी स्पैरो थी यहाँ पे, और ये भी एक विंटेज स्टोरेज बॉक्स था। चीज़ें यहाँ पे भी मतलब थोड़ी विंटेज चीज़ें तो महंगी तो जाहिर सी बात है ये होंगी। तो जिनको भी विंटेज चीज़ों का बहुत शौक है जमा करने का, वो ऐसी जगह पे विज़िट कर सकते हैं। लेट्स वगैरह थी यहाँ पे। मुझे तो खैर पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक है विंटेज चीज़ों का। ये देखें, एक अलार्म क्लॉक थी। आगे हम लोग गए तो यहाँ पे ये बहुत ही कुछ यूनिक हमें दिखा। ये था मार्बल की चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी थी यहाँ पे। ये देखें, एक एप्पल था मार्बल का, और फिर ये ग्रेप था मार्बल का। बहुत ही दिमाग से बनाया था, बिल्कुल रियल लग रहा था। काफ़ी यूनिक आइटम थे। मैंने वैसे ऐसा स्टॉल यहाँ पे पहली दफ़ा ही देखा है अलादीन में। और ये शायद एक वाहिद ही था जो मार्बल की चीज़ें बेच रहे थे। यहाँ पे टेलीफोन वगैरह ये सब कुछ जो है ना वो बहुत यूनिक था। डाइस भी देखना मैंने देखा। फिर आगे गए तो यहाँ पे ज्वेलरी के बहुत सारे आइटम्स हैं। ये बच्चों की जो नहीं होती ज्वेलरी आप पहनते हैं, बीड्स वाली, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, वो सब मिल रही थी यहाँ पे। ये स्टेटमेंट पीसेस मिल रहे थे, हर टाइप का जो है ना ज्वेलरी यहाँ पे वो थी। ये देखें, कलरफुल सी बीड्स वाली, और नेकलेस थे यहाँ पे, चेन्स वगैरह भी थी, ब्रेसलेट्स भी थे। बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ थी यहाँ पे, देखना पड़ता है आराम से सुकून से। फिर यहाँ पे भी इयररिंग्स वगैरह थे, जो बाहर की ज्वेलरी होती है सब वो होती हैं। रिंग्स भी थी। सुबह के टाइम अगर आप लोग उस बाज़ार में आएंगे तो आपको बहुत कम रश मिलेगा, वरना ज़्यादा रश होता है। ये नेकलेस जो यहाँ पे होते हैं ना, लेयर वाले नेकलेस, बहुत अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, काले वगैरह भी नहीं होते, और इतने महंगे भी नहीं होते। जितने इंस्टाग्राम पेजेस से मिले होते हैं ना, उतने महंगे नहीं होते, यहाँ पे सस्ते से होते हैं। फिर आगे गए हम तो ये बहुत क्यूट से, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हर जगह आप देख रहे होंगे ब्रांड वाली ज्वेलरी, ये इनके पास थी। और हर कुछ इनके पास 450 तक में था। 450 के सारे नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स, रिंग्स वगैरह। इनका नाम है आगा ज्वेलर्स। इन्होंने अपना, और ये मम्मा ने एक रिंग देखी, बहुत क्यूट थी है, एक स्टोन लगा हुआ था ब्लैक कलर का इस पर, ये भी 450 की थी। और भी काफ़ी रिंग्स की वैराइटीज़ हैं इनके पास, वही जो ब्रांड्स वाली आजकल बहुत है ना वो। ये इनका नंबर है, अगर आप लोग का ऑनलाइन भी बिज़नेस करते हैं, अगर आपको इनको कांटेक्ट करना हो तो ये इनका नंबर है। आगा ज्वेलर्स के नेम से हैं ये। फिर ये बैग, सूटकेसेस वगैरह जो थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे मिल जाते हैं आप लोगों को। और मतलब बाकी दुकानों से तो कम प्राइसेस होती है, लेकिन यहाँ पे भी इतने सस्ते नहीं होते, लेकिन प्राइसेस ओवरऑल बाहर की दुकानों से सस्ती होती हैं। फिर ये फ्लावर्स की दुकान थी, डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर्स होते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह जो सब फेक थे लेकिन लग रहे थे असली, ये सब थे। फिर यहाँ पे भी बैग्स वगैरह थे, रैंडम आइटम्स थे। फिर यहाँ पे हम लोग आए तो ये देखें, बचपन में हम सबको ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक होता था। तो ये स्टेथोस्कोप वगैरह से, अगर आपको बच्चों को डॉक्टर वॉक्टर बनने का शौक है तो ये आप लोग ज़रूर लेके दे सकते हो उनको। माइंड गेम्स भी होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ वाले मिल जाते हैं, ऐसी दुकानों से पॉपेट थे। फिर यहाँ पे हमारे तो बहुत सारे टॉप्स थे, क्रॉप टॉप्स, बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ थी। और इंस्टाग्राम स्टोर के पेजेस से तो बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 250 के थे। उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो डिस्काउंट कर देंगे। टैंक टॉप से यहाँ पे
हर टाइप के क्यूट से ना क्रॉप टॉप्स से, अगर क्रॉप टॉप्स तो आजकल बहुत दिन हुए मैं, तो ये काफ़ी अच्छे से थे। ये देखें बिल्कुल न्यू जो आजकल ट्रेंड हो में चल रहे हैं ना, वही वही वाले थे ये सब। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पेजेस को, स्टोर्स को फॉलो करते हैं थ्रिफ्टेड, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 250 की रेंज में बिल्कुल कोई बुरे नहीं है। उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो डिस्काउंट कर देंगे 200 150 तक में, तो आपको मिल ही जाएंगे। ये रेड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा स्पोर्टी टाइप था। और एक येलो कलर का था, ये भी अच्छा था काफ़ी। और एक रेनबो कलर का था ये वाला। ये हमने निकाले थे, तो ऐसी आइडिया करने आपके और भी होंगे। फिर यहाँ पे ज्वेलरी थी, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी यहाँ की, तो बहुत बड़ा स्टॉल था ये। और मतलब हर टाइप के लेयरिंग नेकलेस यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइसेस भी कोई इतनी हाई नहीं होती, इनके सही प्राइसेस होती हैं। फिर रिंग्स वगैरह थी, जो आजकल एक्रेलिक वाली चल रही है रिंग्स ट्रेंड में। यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रेंडी चीज़ें मिल जाएंगी, जो आप इंस्टाग्राम स्टोर्स पे फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये 800 का पूरा पैकेट, पूरा कार्ड था यहाँ पे स्टड्स का। और फिर आगे जाके बहुत सारे स्टड्स की यहाँ पे वो वैराइटीज़ थी, अलग अलग डिज़ाइंस थे यूनिक। फिर आगे जाके पूरी हुप्स की तो इतने सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। हुप्स तो बहुत मतलब एलिगेंट लगते हैं, बहुत क्लासिक ज्वेलरी होती है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के साथ हुप्स तो पहन ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी हुप्स की। मेरे ख्याल से 400 का एक कार्ड था। डिफरेंट प्राइसेस होंगे, जितने उसमें हुप्स होंगे, जिस डिज़ाइन के हुप्स होंगे उतनी प्राइसेस होंगी। देखें मेरे शुमार यहाँ पे वो है। फिर ये नेकलेसेस वगैरह थे, ये वाला तो बहुत क्यूट था, ये रिफ्लेक्टिव सा था। लेकिन डिफरेंट वैराइटीज़, आप बस सुकून से आएँ अगर इन बाज़ारों में आना है। और बिल्कुल अगर शॉपिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके शॉपिंग करिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। फिर जाते जाते हम लोगों को ये दिखा, ये ईरानी जो है वो चॉकलेट्स और कैंडीज़ वगैरह यहाँ पे थी, बिस्किट्स थे, स्नैक्स थे। ये बहुत अच्छा लगा। जाते जाते फिर एंड में हमें ना ये टमाटर दिखे, ये बहुत अच्छे थे भी खूबसूरत, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और इनकी चटनी तो बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ से ही हमारा एंड हो गया, हम लोग अब चले गए फिर घर। बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी हमें। तो व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।